को हमारी रैली होगी। 23 तारीख को डीसी मैडम जम्मू हमें बुलाती हैं, तो हमारी मांगों को सुनती भी हैं और आश्वासन भी देती हैं कि मैं हाई अथॉरिटी से बात करती हूँ। लेकिन 24 तारीख को सेक्शन 144 लागू की जाती है। एक डेली वेजर की डिमांड को दबाने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट संदेश है, आप 144 लगाओ, 288 लगाओ, डेली वेजर रुकने वाला नहीं है। क्या लगता है लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार भी खत्म हो चुका है? मैम कहाँ लोकतंत्र नाम की तो जम्मू में कोई चीज़ बची नहीं है। लोकतंत्र की धड़ल्ले से हत्या की जा रही है। पहले तो माना था कि 370 होता था, कोई कानून लागू नहीं होता था, लेकिन आज 370 हट गया और डेली वेजर अपने हक की बात कर रहा है, तो उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और सीधा चैलेंज दिया गया है जम्मू के लोगों को कि आपको आपके हक की बात नहीं करने दी जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सीधा स्पष्ट संदेश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ये चीज़ें रोकना आपके लिए नामुमकिन होगा। 15 अगस्त भी खत्म हो गया, अब दिन ब दिन उसको बढ़ाते जाएंगे, इसको तेज़ करते जाएंगे। अब ये हमारी स्ट्राइक डिस्ट्रिक्टों में भी असर दिखाना शुरू करेगी। पहले हमने पानी ही बंद नहीं किया था, लेकिन अब पानी भी बंद होगा। अब डेली वेजरों को काम करने से रोका भी जाएगा और उसका कारण है डीसी मैडम का जो तुगलकी फरमान उन्होंने 144 लगाई है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अब होंगी। भाजपा भी कह रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, डेली वेजेस का उनके साथ है। मैम आपने देखा कोई भाजपा का यहाँ पे कोई समर्थन मिल रहा है? अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो सड़क पे आए। सरकार तो उनकी है नहीं, वो खुद कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सरकार नहीं है। जब उनकी सरकार नहीं है तो वो खुल के मैदान में आ जाए, उनके लिए वेलकम है, आए सड़क पे, फिर पता चलेगा। रैली में कितना समर्थन मिला? मैम ये तो खाली पीएचई की, और पीएचई की भी आज 2-3 जगह हो रही है। इरिगेशन वाले जो हैं वो नहर पे कर रहे हैं, और हमारा एक ग्रुप जिसमें ताज जी और होशियार जी लीड कर रहे हैं, वो शीतली में कर रहा है। क्योंकि सरकार ने 144 सेक्शन लागू की, और हमने सरकार को ये बताना था कि आप अगर 144 सेक्शन जैसे कदम उठाते हो तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये मत आप सोचें कि हम सिर्फ पुल ही बंद कर सकते हैं, हम स्टेशन भी बंद कर सकते हैं, प्लांट भी बंद कर सकते हैं। हमें रेगुलाइजेशन आपको देनी पड़ेगी। जितनी जल्दी करोगे इतनी जनता के हित में होगा, आपकी भी परेशानियां कम होगी। जितना हमें परेशान करोगे इतना आप भी परेशान रहोगे और जनता के लिए भी परेशानी बढ़ेगी। अधिकारी मिलने आए हैं, जब उनको ये जानकारी मिलती है कि आप महारैली का आगाज करने वाले हैं? मैम डीसी मैडम ने बुलाया था, एसएसपी साहब ने बुलाया था, हमारे एससी साहब ने बुलाया था, लेकिन उनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ इस मसले पे एक्टिविटी कर रही है, सरकार इस बारे में कोई वर्कआउट कर रही है। तो सरकार के लिए हमने स्पष्ट बोला है कि आप अपना प्रपोजल सामने लाएं, उसके बाद हम विचार करेंगे कि हमें प्रपोजल मंजूर है या नहीं है। खाली वर्कआउट करने पे हम लोग डिपेंड नहीं है। अब सरकार को क्लियर कट बताना पड़ेगा पॉलिसी है क्या। भाजपा भी कह रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, डेली वेजेस का उनके साथ है। मैम आपने देखा कोई भाजपा का यहाँ पे कोई समर्थन मिल रहा है? अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो सड़क पे आए। सरकार तो उनकी है नहीं, वो खुद कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सरकार नहीं है। जब उनकी सरकार नहीं है तो वो खुल के मैदान में आ जाए, उनके लिए वेलकम है, आए सड़क पे, फिर पता चलेगा वाकया डेली वेजर के समर्थन में है। वरना डेली वेजर भी इसी तरीके का समर्थन देगा जिस तरीके से आज भाजपा दे रही है। ये हड़ताल कितनी लंबी चलने वाली, क्योंकि अब लोग ऊब चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, लोग खुद सरकार से अपील कर रहे हैं कि मांगे मान लीजिए। मैम ये हड़ताल रेगुलाइजेशन तक चलेगी और दिन ब दिन तेज होती जाएगी, क्योंकि पहले बीच में 2-3 चीज़ें थी। पहले अमरनाथ यात्रा थी, उसके बाद 15 अगस्त था, और हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ एक बातचीत भी हुई थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुझे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने दो ताकि मैं ऊपर बातचीत कर सकूं। तो हमने स्ट्राइक को जो है नॉर्मली रखा था। अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी चेंज हो गए, 15 अगस्त भी खत्म हो गया, अब दिन ब दिन उसको बढ़ाते जाएंगे, इसको तेज़ करते जाएंगे। अब ये हमारी स्ट्राइक डिस्ट्रिक्टों में भी असर दिखाना शुरू करेगी। पहले हमने पानी ही बंद नहीं किया था, लेकिन अब पानी भी बंद होगा। अब डेली वेजरों को काम करने से रोका भी जाएगा, और उसका कारण है डीसी मैडम का जो तुगलकी फरमान उन्होंने 144 लगाई है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अब होंगी। परमानेंट एम्प्लॉयज़ का कितना समर्थन है? मैम परमानेंट एम्प्लॉयज़ को अभी हमने पीछे रखा हुआ है कि अगर कोई नौबत आती है तो उनको भी उतारेंगे, वो हमारे साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी उनको हमने रिजर्व रखा हुआ है। शायद अगर सरकार का यही रवैया रहता है तो फिर उनको भी उतारना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए बोर्ड का भी गठन किया गया, उससे कितनी उम्मीद की किरण बनी है? मैम उसमें कुछ नहीं होने वाला है। मिनिमम वेज बोर्ड जो बनाया है उसमें हम मेंबर हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें मेंबर है, लेकिन उसमें खाली रिवीजन होगी, वो 302 रुपये। हाँ, एक हमारी कोशिश रहेगी उसमें जो डिफरेंस है अनस्किल्ड और स्किल्ड में,
वो लगभग 500 रुपये का 5,000 रुपया पर मंथली है। बाकी स्टेटों के अंदर 1700 से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। वो एक हमारी कोशिश रहेगी, उस डिफरेंस को जो है कम करने की कोशिश करेंगे। बाकी डेली वेजर के लिए उसमें कुछ खास प्रावधान जो है वो नहीं है। एलजी साहब से मुलाकात कर ली, लेकिन कुछ निर्णय जो है उनके द्वारा नहीं लिया गया। देखिए मैडम, जब तक हमारी पॉलिसी हमें नहीं मिलती हम ऐसा कुछ के कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि वो हमारे लिए ये मिनिमम वेज एक्ट लगा है, जब तक आर्डर हमारे सामने नहीं आएगा तब तक ये स्ट्राइक नहीं रुकेगी। साफ तौर पर काफ़ी बड़ी संख्या है डेली वेजेस की, और हर तरफ जहाँ पर भी आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको डेली वेजेस ही नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का बड़ा तंत्र जो है यहाँ पर मौजूद है, जो इन्हें रोकने के लिए तत्पर है। कल डीसी जम्मू की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि आप जो चारों पुल है तभी के, आप उस पर प्रदर्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं, धरने नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद डेली वेजेस में गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।